मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात नहीं रखी गई थी। ये हमें चुनाव हराने के लिए एक फैसला लिया। संतोष सिंह जी ने, हर्षित वर्मा ने, पंकी गुप्ता ने, क्योंकि हमारे प्रत्याशी हमारे, कमल का फूल हमारा, और वोट मांग रहे थे, उनको टिकट दे दिया गया जो रणजीत बहादुर का विरोध कर सकते हो। ये हाथ में तो मैंने अपना चुनाव के चरणों में समर्पित कर दिया था। इसके बाद भी मैं बाजीगर, सबसे अलग, सबसे अब यू देखो भैया, लाला तो बाजीगर बन गए। जी के लिए भैया चुनाव लड़ रहे थे, जी के चरणों में चुनाव समर्पित था। वही आदमी भैया गद्दार निकला, विभीषण निकला। अब लाला भैया भाजपा के एक बड़े नेता का नाम ले रहे थे, एक दियाऊ नेता का नाम ले रहे थे, जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे, वो सब के सब विभीषण बन गए। लाला खातिर वोट नहीं मांग रहे थे, भाजपा खातिर वोट नहीं मांग रहे थे, वो तो किसी और खातिर वोट मांग रहे थे। अब लाला की बात सुनो, लाला कह रहे थे कि घर का मामला था तो मुख्यमंत्री जी के सामने भी कुछ बातें नहीं रखी गई, लेकिन अब देखो लाला बोल रहे थे, लाला अपनी चुप्पी तोड़ी है। लाला तो बाजीगर बन गए, लेकिन भैया भाजपा चुनाव हार गई। ना तो सदर विधानसभा सीट जीत पाई, ना बगदा नगर पालिका जीत पाई। वो कहीं पार्टी के विरोध में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, परिणाम पार्टी के विरोध में नहीं, ये परिणाम हमारे भी विरोध में नहीं है। ये परिणाम जो आज आ रहा है हमारे सामने, ये सत्य अगर देखा जाए तो हमारे जो विरुद्ध टिकट मांग रहे थे, संतोष सिंह जी, पंकी गुप्ता जी, हर्षित वर्मा जी आदि, इन लोगों ने संगठित प्रयास करके ये हमें चुनाव हराने के लिए एक फैसला लिया कि अगर रणजीत बहादुर की हैट्रिक लगती है तो चौथा चुनाव भी इन्हीं के हाथ में जाएगा। हम लोग क्या करेंगे? इस कारण से ये चुनाव इन लोगों ने हमको हरवाया है। अब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जो सोशल मीडिया भी आपसे कह रहा है, ठाकुरों द्वारा पोस्ट डाली जा रही है कि ठाकुर को टिकट न देने का नतीजा है। वैश्य समाज में ये भ्रम फैलाया गया कि इनके रहते तो हम कभी चेयरमैन बन ही नहीं पाएंगे। वो थोड़ी सी हमदर्दी हुई, कुछ ने वोट दिया, कुछ ने बाइकाट कर दिया, कुछ ने विरुद्ध भी दे दिया। हर्षित वर्मा वर्मा नेता होने के बावजूद कहीं पर घर से नहीं निकले, केवल मंचों पर रहे। हमारे यहाँ जिलाध्यक्ष जी ने, जिन वर्मा नेताओं का प्रभाव था यहाँ पर, हमारे डॉक्टर अवधेश वर्मा, उनको इन्होंने हैदरगढ़ भेज दिया। डॉक्टर हरनाम वर्मा, उनकी सतरिंग में ड्यूटी लगा दी। जो और वर्मा नेता थे हमारे यहाँ, जैसे बुल्लन वर्मा आदि, इन लोगों को आमंत्रण ही नहीं दिया गया। टिकट भी सभासदों को उन लोगों को दे दिया गया जो मेरे ही विरुद्ध कार्य करते रहे। टिकट, सभासद का टिकट नियम ये है कि चेयरमैन प्रत्याशी से पूछा जाता है कि आपके साथ ये चुनाव लड़ेगा, ये कैसा रहेगा। हमसे पूछा भी नहीं गया, हमारे से पहले ही टिकट डिक्लेयर कर दिया गया उनका। तो ये कुल मिलाकर के ये जिलाध्यक्ष महोदय हमसे पहले से भी थोड़ा सा असंतुष्ट थे, और इनके मैं तमाम प्रमाण दे सकता हूँ। इन्होंने, संतोष सिंह जी ने, हर्षित वर्मा ने, पंकी गुप्ता ने, इन लोगों ने एक प्लान के तहत, अन्य भी हैं, मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन इन लोगों ने एक प्लान के तहत, अब एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, अगर ठाकुर वोट 4000 था, 4000 मेरे अगेंस्ट गया, किसको मिलना चाहिए था? हमको मिलना चाहिए था। वैश्य समाज का वोट 15000 था, जितना पोल होता वो हमको मिलना चाहिए था। आप ये बताइए, ये वोट अगर हमको मिल गया होता, वर्मा वोट में हर्षित वर्मा कुछ प्रभाव डालते, ये लोग होते तो हमको सभासद हमारा सीधे सीधे सपा के कैंडिडेटों के, हमारे प्रत्याशी हमारे, कमल का फूल हमारा, और वोट मांग रहे थे आलोक वर्मा, सुरेंद्र सिंह वर्मा, और आलोक वर्मा की जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। इनका खासम खा, जिसको टिकट हड्डीगंज से अध्यक्ष जी दिलाना चाहते थे, ताम्य ध्वजानंद को, जो पोलिंग में 90% जीता था, वो पोलिंग में हार करके आ रहा हूँ, उसको इन्होंने निर्दलीय लड़ने दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जिस भी व्यक्ति को जो मेरा विरोधी था, सबको प्रेफरेंस दिया गया, और मुझे ये चुनाव हमारी ना तो जनता ने हराया है, ना हम पार्टी की वजह से हारे, ना हमारी पार्टी हारी है। ये कमल के फूल को इन 4-5 घृणित चेहरों ने, ये 4-5 पार्टी विरोधी चेहरों ने, जिनको पार्टी से नहीं अपने स्वार्थ से लेना देना है, ये पार्टी में इनको क्या सम्मान नहीं दिया गया,
मुख्यमंत्री की सभा का संचालन किया गया, उसके बावजूद मेरे साथ एक दिन भी नहीं निकले। खाली मंचों पर हमारी जबान को बंद कर दिया गया। अगर मैं यही बात अपनी जनता से कह देता, ये पार्टी विरोधी लोग हमको चुनाव हराना चाहते हैं, कमल के फूल को मसलना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाना चाहते हैं, इनकी बातों पर मत आइएगा। मैं बताता कि संतोष सिंह क्या कर रहे हैं, मैं बताता कि हर्षित वर्मा क्या कर रहे हैं, मैं बताता कि पंकज गुप्ता क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बता देता तो शायद जनता इस बात से हमारी बातों को अगर पर आप तो समर्पित हो गए ना उनके चरणों में। ये मेरी सभ्यता है, ये मेरे खून में नहीं है। मैं जानता था ये आहत हैं, तो मैंने अपना चुनाव उनके चरणों में समर्पित कर दिया था। इसके बाद भी तो नहीं पसीजे, क्या सम्मान नहीं दिया गया? हमारी पार्टी के नेताओं ने उनको क्या सम्मान नहीं दिया? 4-4, 5-5 दिन को लगातार बनाते रहे। तो चेयरमैन साहब, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो क्या आपका कहना है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी को भाजपा ने जिताया है? बिल्कुल समाजवादी पार्टी अब भी चुनाव लड़ ले, और ये जो बयान मैं दे रहा हूँ इनके खिलाफ, ये बयान चला दीजिए, चुनाव करा लीजिए, समाजवादी पार्टी अब भी 12,000 वोट से हमसे हार जाएगी। तो क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे अगर आप लड़ना चाहें? आप देखिए, अब चुनाव नहीं होना है, अब तो उनके सामने जो चुनौतियाँ उनको देखें। ये मेरे साथ कुछ नहीं किया इन्होंने। मैं 2 बार का चेयरमैन रह चुका। आप ये बताइए, अभी 1.5 महीने बाद बरसात हो जाएगी, जो 16 करोड़ रुपया नाला के लिए कमिश्नर की हमारी फाइल पड़ी है, ला के बनवा लेंगे। अमृत योजना का 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है, ये पूरा करा लेंगे। आप ये बताइए, नगर निगम का प्रस्ताव जो हमारा शासन में लंबित है, नगर निगम बनवा लेंगे। आप ये बताइए कि ये तमाम योजनाएं जो हमारी चल रही हैं, तमाम पैसे जो कुछ भी है, क्या ये सुरेंद्र वर्मा की कराने की कुव्वत है? नहीं है। इन्होंने हमारे नगर के भविष्य को रौंद डाला, हमारे नगर के विकास को रौंद डाला। ये खिलती हुई कली थी, उसको मसल करके रख दिया इन नेताओं ने। मैं इनके खिलाफ पार्टी के शीर्ष स्तर तक जाऊंगा, क्योंकि अगर इस तरह की अगर ये लोग पलते रहे इस पार्टी के अंदर, और ये गुटबाजी अगर पनपती रही, तो ये 24 का चुनाव खा जाएंगे। अच्छा चेयरमैन साहब, ये जो त्रुटियां आप बता रहे हैं, जो विसंगतियां हुई हैं, ये अगर आप चूँकि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं, काफ़ी दिन से समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर, सिर्फ नवाबगंज में ऐसा कुछ हुआ है या पूरे जनपद में ऐसा कुछ दृश्य देखने को मिले हैं? देखिए, ये जिलाध्यक्ष की मनमानी आज पूरे जनपद में दिखाई पड़ रही है। टिकट का वितरण सही नहीं हुआ। आज कितने सभासद जीते हो? केवल हमको हराने की साजिश की गई। उनको टिकट दे दिया गया जो रणजीत बहादुर का विरोध कर सकते हो। जिताने की बातें नहीं की गई। कितने सभासद जिता के लाए? हमारे समय में 8 सभासद जीते थे, हमने मिला के 11 कर लिए थे। आज आपके पास कितने सभासद हैं? तो क्या मुख्यमंत्री जी का आने का भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ा? वो तो आए थे यहाँ पर। देखिए, मुख्यमंत्री जी के आने का प्रभाव था, और प्रभाव न होता नहीं, इतना प्रभाव था तो जिलाध्यक्ष बात नहीं माने मुख्यमंत्री जी की, जब आ रहे हैं वो। मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात नहीं रखी गई थी। हम लोग जानते थे घर का मामला है, ये घर में निपट जाएगा। लेकिन ये हम समझते थे कि शायद अंत समय में भाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का डिवोटर होता, वोट डालेगा। लेकिन आप ये देख रहे हो कि 39% की पोलिंग, ये क्या कह रही है? ये कैडर वोट हमारा पड़ा, ये पार्टी का वोट हमारा पड़ा, लेकिन इनसे जो रिलेटेड था वो पड़ा भी तो हमारे खिलाफ पड़ गया जाकर के। अब रंजीत बात सासों की बात सुनी आपने भैया। मुख्यमंत्री जी से कई बातें छुपाई गई और भाजपा के अंदर गुटबाजी चल रही थी। कुछ लोग बकायदा विभीषण बने जा रहे थे, तब यही चक्कर में भाजपा चुनाव हार गई। लाला तो बाजीगर बन गई। चुनाव लाला थोड़ी ना हारे हैं, ये चुनाव तो भाजपा हारी है। लाला की बात तो हमने सुने। फिलहाल आपकी कार्यक्रम कीजिएगा वीडियो शेयर खत्म दूर का शम्मा सर को मिलेगी तो बात बैलेंस के चुनाव हारने के बाद भाजपा नेता रंजीत बात सासों का बयान सामने आया था, आपको सुना दें।